क्यों चाह रही है? केंद्र में तो मोदी को ही चाहते हैं, हाँ। क्योंकि कांग्रेस में कोई इस तरह का है नहीं कि जो प्रधानमंत्री बन सके। अच्छा, केंद्र में मोदी। हाँ, केंद्र में मोदी, और अगर यहाँ राज्य की बात की जाए, राज्य में कमलनाथ। कमलनाथ। हाँ, जब तक युवा पीढ़ी जागृत नहीं होगी हाँ। तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल, युवा पीढ़ी है वो तो जो कुछ कर सकती है, अगर आगे चल के आंदोलन छेड़ सकती है हाँ। तो युवा पीढ़ी कुछ कर सकती है, बाकी अलावा कुछ नहीं है। सब लोग यही है, काम धंधे वाले हैं। मकान मालिक कहता है 3 साल बाद किराया बढ़ा लो, उसका किराया बढ़ गया। या डबरा की आपने बता दिया। एमपी की बात की जाए तो एमपी में किसकी हवा लग रही है? देखिए, हवा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, दोनों पार्टियां बराबर हैं। बराबर हैं, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो चुनाव के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेंगे। तो डबरा विधानसभा में क्या हाल है डबरा के, और एमपी की बात की जाए एमपी के क्या हाल है? एमपी में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। हाँ। एमपी के हाल की बात की जाए तो क्या हाल है एमपी? हाल के हाँ। कांग्रेस की आवाज चल रही है, बीजेपी डाउन हो रही है। अच्छा, बीजेपी डाउन क्यों हो रही है? बीजेपी वाले लूट हुए लग गए हैं हर डिपार्टमेंट को, अच्छा। और पैसा खावे लगे हैं अच्छा। हर विभाग में। कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर रहे, इसलिए कार्यकर्ता ही इनके खिलाफ हो गए हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी से खिलाफ हो गए। हाँ, काम नहीं करेंगे तो क्या है? एक एक रिपोर्ट जो 15 दिना में नकल मिल जाए, मेरी खुद की, मैं खुद बीजेपी का हूँ, तो मुझे 1 साल बाद नकल मिली है। अच्छा। तो हमारे खुद के काम के लिए हम किसके पास जाएंगे? अच्छा, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे हाँ, और फिर भी आपका काम नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा, अभी वर्तमान में नहीं हो रहा। अच्छा, तो अभी भी हैं या अभी आपने दल चेंज कर लिया? हम तो बीजेपी के ही है, दल फल चेंज को तो सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा। हाँ। और फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा आ रही है? हाँ, कांग्रेस आएगी ना। अच्छा, हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता ही है कह रहे हैं इनका नशा चढ़ गया है। कि? अच्छा, हो, कैसा नशा? नरेश सिंह हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, अच्छा। इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने ठेका ले रखा है, डिपार्टमेंट के काम पैसा लेते हैं जी सबसे। अच्छा, हो, यही चीज का नशा हो गया? हाँ, ये सत्ता का नशा है जिन्हें, जो उतर जाएगा तो जो आया भीगी बिल्ली बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं 20 साल से लोग कह रहे हैं, 18-20 साल से लगातार बीजेपी है इसलिए ऐसा है? जिनने हर डिपार्टमेंट बेच दिया है अपने चमचों के पास, अच्छा। बेवसूली करते हैं। अब कार्यकर्ता का मैये चुदा है अपनी। अच्छा, बात की जाए जैसे डबरा में अभी कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, तो उन्होंने ठीक ठाक काम किया है? कोई काऊ के पीछे नहीं जाते, को ठीक कर रहा हो क्या ठीक अच्छा। नहीं कर रहा हो। तो आपने कांग्रेस की बात की है तो आप मुझे बताइएगा कि कांग्रेस में क्या लग रहा है, कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं? कर्नाटक चुनाव के बाद में हवा फिजा बदल गई है, बीजेपी की, कांग्रेस की पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, कांग्रेस पॉजिटिव हो गई है। हाँ, अच्छा, बात की जाए यहाँ पे लोगों का मानना है कि महंगाई है। क्या क्या चीज़ महंगाई? अरे महंगाई गई तेल है, महंगाई कौन सी कम हो रही है? ज़्यादा अच्छा। विश्व युद्ध हो या तो और बढ़ जाएगी महंगाई। अच्छा, हाँ, जो कौन सा पजामा ढीलो करके देंगे। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं? कार्यकर्ता नहीं है, जिनने कार्यकर्ता नाराज कर दिए हैं। अच्छा, कर दिए हैं। हाँ, अच्छा। इनके व्यवहार से अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं ये। अब विधानसभा में पोलिंग बूथ पे जाके ये जिन चमचों को इन्होंने कहा था, ये जिम्मेदारी जो बिन चमचों से ही चुनाव जितवा लें ना जी। अच्छा। हाँ, अब बात जहाँ है। तो अंकल जी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है? कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो सब वैसे हैं बड़े नेताओं के हिसाब किताब के। अच्छा। यहाँ मुद्दा ये है कि आम कार्यकर्ता की बीजेपी पे वैल्यू नहीं है। अच्छा। चमचों की वैल्यू है। तो रोज ज़्यादा पाँच ही है और बिन को कहा दस्त करे अच्छा। तो है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। इसलिए कार्यकर्ता आप कहा दें जिन्हें हिसाब किताब करे को बैठो इनसे तैयार। अच्छा, हिसाब किताब करने के लिए? हाँ, हिसाब किताब को बैठो है कि तुमने अब 15 साल कर ली। हाँ। और हमें तुम कहा दें जो ऐसे समझ रहे हो जैसे हम झाड़ू तुम्हारे नौकर चाकर होंगे, तो अब नौकर और मालिक में होना है। अच्छा, नौकर और मालिक की लड़ाई हाँ, होनी है भाई। और क्या। अच्छा, तो आप बदलाव देखना चाह रहे? ठीक, हाँ, बदलाव तो होना ही है। चलिए। अंकल नमस्कार। चाय की दुकान है आपकी? हाँ,
अच्छा, मोदी जी भी चाय बेचते थे पहले, प्रधानमंत्री हैं आज हैं। हाँ। तो ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल यहाँ पर है ग्वालियर में, तो किसका माहौल लग रहा दो है? सभी है, किसका माहौल लग रहा है? सभी पार्टियों का है, लेकिन सभी का जनता बदलाव चाहती है अब तो। जनता बदलाव चाह रही है। हाँ। जनता बदलाव क्यों चाह रही है? केंद्र में तो मोदी को ही चाहते हैं, हाँ। क्योंकि कांग्रेस में कोई इस तरह का है नहीं कि जो प्रधानमंत्री बन सके। अच्छा, केंद्र में मोदी, हाँ, केंद्र में मोदी, और अगर यहाँ राज्य की बात की जाए, राज्य में कमलनाथ। कमलनाथ। हाँ। शिवराज मामा क्यों नहीं? शिवराज मामा अच्छे हैं, सब काम किया उनने। फिर नाराजगी कैसे? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। मैं तो जिस समय से यानी वोटिंग में आया हूँ, सिर्फ जंक्शन थी हल्दर किसान, उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का ही समर्थन करता हूँ, किसी और का समर्थन करता नहीं। मामा से मेरे को कोई शिकायत नहीं, सिर्फ महंगाई से शिकायत है। महंगाई से? हाँ। आप कह रहे हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और फिर भी? आज आप हरी मिर्ची खरीदने जाइए, 100 रुपये किलो है। अच्छा। ये बताइए, घर का मेंटेनेंस पूरा बिगड़ चुका है, तो उसमें क्या होगा? जब महंगाई पे कंट्रोल नहीं तो मामा क्या करेगा? हमको आप ये बताइए, किसान क्या है नहीं? क्या कोई चीज़ आती नहीं? क्या अपने हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है, लेकिन महंगाई क्यों है? आप ये बताइए ना हमको। किसान इतना है, हर चीज़ यानी उपलब्ध करता है, लेकिन क्यों ऐसी महंगाई करते हैं? अच्छा। ठीक है, बारिश हो रही है, मान ली मैंने आपकी बात। हमारे एमपी में कोई बारिश नहीं है, उत्तराखंड में बारिश है, माल आता है नहीं आता है, किसान परेशान है। किसान परेशान? किसान परेशान है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। अच्छा। मैं विकलांग हूँ, मेरे को कोई सरकारी सहायता की आशा नहीं है, ना मेरे को मिलती है। अपने चाय बैठ के, पूड़ियाँ बैठ के पूरा बसर करता हूँ। कोई मेरे पास वो और है नहीं आमदनी। जो गरीब जनता है वो परेशान है मामा से? हाँ, मामा से सिर्फ शिकायत यही है कि महंगाई पे रोक लगाएं, अगर उनको अपनी सीट बचानी है, अपनी सरकार बचानी है। हाँ, टैक्स कम करें, मध्य प्रदेश में सबसे महंगाई थोड़ी कंट्रोल करें, तो मामा है। नहीं, जनता के ऊपर है, लाइट महंगी, जनता क्या चाहती है हर कोई जानता है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि अगर मिलजुल के सरकार बनती है किसी की और की साथ में, तो वो ज़्यादा टिकेगी नहीं। अच्छा। कांग्रेस की भी सरकार अगर आएगी तो 2.5 साल 3 साल, इससे ज़्यादा कोई चल नहीं पाता, चले जाते। मतलब भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा है, हाँ। जिसमें डबरा के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अच्छा। हो गई है। आप देखिए, गंदगी का माहौल पड़ा हुआ है, डबरा में विकास कार्य नहीं हो रहा है? कोई विकास कार्य नहीं है। 181 लगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई उन पर नगर पालिका पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए कितना गंदगी पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है कचड़ों का, कोई सुनवाई नहीं। आज हमारे यहाँ पे जागरण है खाटू श्याम बाबा का, आप लोग आइए, पधारिए, आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम जीतन सेन। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे बात की जाए, हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ जी जी डबरा में किसका माहौल लग रहा है? जी, माहौल तो अभी किसी को कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। दोनों पार्टी बराबर है। दोनों बराबर हैं, 50-50 चांस है? बिल्कुल 50-50। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे महंगाई की बात, लोग कह रहे हैं कि आम जनता यहाँ की परेशान है, महंगाई है? लगभग तो 99 क्या 110% पब्लिक परेशान है। अच्छा। बिल्कुल 110%? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है, आप पब्लिक की आमदनी जो हो रही है वो कम हो रही है, और उसी के साथ साथ क्या है, महंगाई इतनी ओवर हो गई है कि लोगों को खर्चे नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, खर्चे नहीं निकल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बात की जाए यहाँ पे जैसे डबरा में विकास कार्य नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल ना के बराबर नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है, और थोड़ा बहुत होता भी है तो वो आपसे टेंशन के चक्कर में काम रुक जाते हैं। अच्छा, बात की जाए तो हवा किसकी चल रही है यहाँ पे डबरा में? वैसे कांग्रेस या बीजेपी है? वैसे तो लगभग बीजेपी है। बीजेपी? हाँ। हवा बीजेपी की चल रही है? जी जी। और आम जनता परेशान है, फिर उसका क्या? नहीं, वो आम जनता परेशान है, वो तो चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, परेशानी कोई नहीं हटाएगा। अच्छा, महंगाई कम नहीं होगी है? जब तक युवा पीढ़ी जागृत नहीं होगी, हाँ। तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल, युवा पीढ़ी है वो तो जो कुछ कर सकती है, अगर आगे चल के आंदोलन छेड़ सकती है, हाँ। तो युवा पीढ़ी कुछ कर सकती है, बाकी अलावा कुछ नहीं है। सब लोग यही है, काम धंधे वाले हैं। मकान मालिक कहता है 3 साल बाद किराया बढ़ा लो, उसका किराया बढ़ गया, आमदनी उसकी वही हो रही है। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं है। आमदनी मतलब नहीं बढ़ रही है लोगों की? आमदनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा।
आमदनी के ऊपर काफ़ी चर्चा रहेगी है। सर जी और यहाँ पे बेरोजगारी की बात की जाए, लगभग 60% बेरोजगारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात और की जाए, आप युवा हैं तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, एक पटवारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था, क्या चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे? वैसे देखो फर्क तो पड़ना चाहिए, मुद्दे चाहे कोई से भी हो, चाहे हाँ। पटवारी को हो, चाहे व्यापम घोटाला बोल लो, चाहे या पब्लिक की जो नॉर्मल स्थिति के हिसाब से बोलो, तो मुद्दे तो सारे हैं और असर तो सब चीज़ों पर पड़ता है। सब पे पड़ेगा बिल्कुल 100% पड़ेगा। तो ये भाजपा के प्रति लोगों को नाराजगी दिखेगी है नहीं, नाराजगी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छा। कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम के चक्कर में, कुछ बाहर की प्रॉब्लम के चक्कर में कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन रियल बात तो ये है कि जो दिखेगी नाराजगी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो अब फिर भी बीजेपी की चल रही है। देखो अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं आप कार्यकर्ता? नहीं 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 नहीं, अपन किसी पार्टी के नहीं है, ना अपन कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना समाजवादी के। अच्छा ठीक है, अपन किसी पार्टी के नहीं है, अपन तो एक आम पब्लिक है। अच्छा अपना निजी व्यापार करते हैं, अच्छा बस। चलिए। और बात की जाए यहाँ पे जैसे डबरा में कांग्रेस के ही विधायक है, कारोबार ठीक ठाक हो रहा है? नहीं देखो, कारोबार तो इसलिए और कह सकते हैं अपन तो, सरकार अभी वर्तमान समय में बीजेपी की है। अच्छा, इसलिए। ठीक है, काम तो तब कराएंगे जब सरकार उसका साथ दे। अच्छा, सरकार को साथ देना ही नहीं है, काम होना नहीं है। अच्छा। और फिर कांग्रेस विधायक जो है ना, वो 2 in 1 है, हाँ। इसलिए काम होना ही नहीं है। 2 in 1 मतलब? 2 in 1 वैसे है कि दोनों पार्टियां चला रही हैं, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो कहाँ से होगी? पार्टी के अंदर ही एकता नहीं है, तो कहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो, आपका क्या नाम है भैया? किसका? आपका नाम? मेरा नाम नीरज गुप्ता। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे जैसे अभी आपने बहुत सारे लोगों की चर्चा सुनी है, तो डबरा में किसका माहौल लग रहा है? डबरा में भी माहौल तो किसी का कह नहीं सकते, डबरा में भी किसी का माहौल तो कह नहीं सकते, बाद बाकी की चुनाव की जो स्थितियाँ बनती है उसका माहौल बनेगा। अगर बात की जाए जैसे यहाँ पे डबरा में, या डबरा की आपने बता दिया, एमपी की बात की जाए तो एमपी में किसकी हवा लग रही है? देखिए, हवा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, दोनों पार्टियाँ बराबर हैं, बराबर हैं, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, बात की जाए यहाँ पे महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई का मुद्दा बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बेरोजगारी का? बेरोजगारी का रहेगा। अच्छा, रहेगा। लोगों को इसके प्रति नाराजगी है, महंगाई बेरोजगारी? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी की है? मेरी ग्रेजुएशन है। अच्छा, फॉर्म वगैरह नहीं डाले आपने? नहीं, क्यों? वैसे ही अच्छा, निजी प्रॉब्लम? निजी प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं, काहे का बिजनेस है आपका? शॉप है अपनी। अच्छा, किस चीज़ की? मोबाइल। अच्छा, ठीक ठाक हो जाती है आपकी दुकानदारी? ठीक है, ठीक है, खर्चा पानी निकल आता है? निकल आता है। अच्छा, बात की जाए तो युवाओं का रुख क्या लग रहा है? युवा को रख तो ऐसा है कि देखो, ये तो आने वाले समय का पता चलेगा। अच्छा, युवाओं का रुख आने वाले समय पता लगेगा। नाराजगी रहेगी बीजेपी से? नाराजगी कोई किसी से नहीं होती है, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास यहाँ हो रहा है? विकास हो रहा है। हो रहा है विकास? हाँ, यहाँ पर हो रहा है विकास? हाँ, विकास हो रहा है। तो बात की जाए यहाँ पे तो ओवरऑल देखा जाए मध्य प्रदेश में तो किसकी सरकार बनती हुई लग रही है? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, 50-50 चांस है। 50-50 रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, लाडली बहना योजना के 1000 रुपये आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं घर पे? आ रहे हैं। उससे कुछ राहत है? उससे राहत क्या होगी? ये तो 1000 रुपये देने का क्या राहत है इसमें? महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, फोकस। क्योंकि 1000 रुपये तो वो दे रहे हैं। 1000 से क्या होता है? महंगाई कितनी है? अच्छा, महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता 1000 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 1000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? इनको इस पे ध्यान देना चाहिए, सिलेंडर सस्ता करें, जो और भी सारी चीज़ें हैं इन पर महंगाई को लेकर इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी सरकार ने कुछ कहा है कि चुनाव आते आते कुछ सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। अब देखो, ये तो वादे हैं, कुछ भी हो सकता है, अच्छा, इस पे अपन कुछ नहीं कह सकते। ग्वालियर में ही प्रियंका गांधी की अभी रैली हुई तो उन्होंने ये कहा है कि 500 का सिलेंडर 1500 रुपये देंगे, किसानों की मतलब कर्जा माफ़ करेंगे, पुरानी पेंशन बहाली, ये सभी बहुत वादे करके गए हैं। देखो, ये तो घोषणाएं चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अच्छा, ये चुनावी साल है, चुनावी सालों में कई मुद्दे आते हैं, कई बातें रखी नेता लोग आने लगे हैं गलियों में? अभी आना चालू हो जाएंगे, अभी तो नहीं आ रहे हैं, अभी कार्यकर्ता बराबर लगे हैं। कार्यकर्ता आने लगे? आ रहे हैं बराबर। अच्छा, वोट मांगने के लिए? वोट वो तो सबों से मिलना ही है उनको, तो जनसंपर्क तो करना ही पड़ेगा ना। जनसंपर्क होने लगा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, चलिए।